हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल दीपांकर आर्ट्स क्लासेस। तो आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास 12 के इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और इसमें आज मैं आपके सामने तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं और ये है हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। और इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं बताऊंगा लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड क्या था हड़प्पा के लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें और हो सके तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा, ठीक है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी, मार्वलस थी। और ड्रेनेज सिस्टम तो इतनी बढ़िया थी कि ऐसा कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में अमेरिका का भी ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया नहीं था जितना बढ़िया हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम और टाउन प्लानिंग था। मतलब इतना बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। कभी मौका मिले तो ज़रूर पाकिस्तान जाएं और जा कर के देखें कि हमारी सभ्यता, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कितनी बढ़िया सभ्यता थी और कितना बढ़िया इसका जो है टाउन प्लानिंग था और ड्रेनेज सिस्टम था। आपको जब मैं बताऊंगा तो आप बहुत सारी बातों पे अपना मुंह खुले रखिए कि वाह, इतना मतलब कमाल का कैसे हो सकता है, वो भी आज से 3300 ईयर्स BC, मतलब आज से लगभग 6-7 हज़ार साल पहले की बात है ये। तो सोचिए कि कितनी कमाल की इंजीनियरिंग रही होंगी, लोग कितने विकसित हो चुके होंगे जो इतना बढ़िया टाउन प्लानिंग किया था। तो हम लोग जानेंगे कि क्या क्या था, कैसे कैसे बटे हुए थे, क्या क्या सिस्टम था वहाँ का, एक एक बात को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने 2D में पिक्चर बनाया है क्योंकि 3D तो अवेलेबल हो नहीं पाएगा मेरे से, ठीक है, क्योंकि उसके लिए प्रोजेक्टर और बहुत कुछ चाहिए। 3D वैसे भी सामने से आपको दिखाना चाहता था, लेकिन 2D में ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम उसे समझा दूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 2 पिक्चर बनाया है ना, एक ये है आपका सिटाडेल और ये है आपका लोअर टाउन। अभी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, लेकिन जब मैं बताऊँगा इसके बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे बेहतरीन जो शहरीकरण किया गया था वो मोहनजोदड़ो का किया गया था। हमें जो अवशेष मिले हैं ना वहाँ के टाउनशिप के, वो मोहनजोदड़ो के मिले हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मोहनजोदड़ो का ही मिला है। और इससे पता चला है कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का जो स्टाइल था, ठीक है, टाउनशिप का, वो एक ही जैसा था। अब बहुत सारी चीज़ें हमें मिली खुदाई के दौरान जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सके, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि कितना बढ़िया मतलब रहा होगा सब कुछ। तो चलिए इसको डिटेल में अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो 2 भाग में बटा हुआ था, मतलब जो टाउनशिप थी वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक जो कि ऊंचाई वाला एरिया था जिसको कि सिटाडेल कहा गया, दूसरा जो कि लोअर टाउन था जिसको कि लोअर टाउन ही कहा गया, ठीक है। इसको हिंदी में नगर दुर्ग कहते हैं और इसको निचला शहर कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या था, तो कुछ बेसिक अंतर हैं दोनों में, बेसिक डिफरेंसेस हैं, उसको जानते हैं। ये जो सिटाडेल था ये वेस्टर्न पार्ट था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पूरा टाउनशिप हो रखा था ना, उसका वेस्टर्न पार्ट था आपका सिटाडेल। और ये छोटा था, साइज में ये स्मॉल था और ये ऊंचाई पे स्थित था, हाईलैंड्स पे था। और ये जो लोअर टाउन था ये साइज में बड़ा था, ये ईस्टर्न पार्ट में था एस्टेब्लिश्ड, और ये साइज में तो बड़ा था ही लेकिन साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, ये हमारा लोअर नीचे स्तर पे था, ये हाईलैंड पे था, ये निचली ज़मीन पर था, ठीक है, यही डिफरेंस है। और एक चीज़ कि ये दोनों ही जगह यानी कि सिटाडेल और ये दोनों ही जगह को दीवारों से फोर्टिफाइड किया गया था, यानी किलेबंदी, घेराबंदी की गई थी। सिटाडेल भी चारों तरफ वॉल से घिरा हुआ था और लोअर टाउन भी चारों तरफ वॉल से घिरा हुआ था। और ये जो दीवारें बनाई गई थी ना, ये पक्की ईंटों की बनाई गई थी, पक्की ईंटों की, एकदम पैक्ड ब्रिक्स, बहुत बढ़िया क्वालिटी की, फाइन क्वालिटी की ईंटों का बनाया गया था, ठीक है। तो ये तो हो गया सिटाडेल और लोअर टाउन। अब बात यह है कि आखिर 2 भागों में बटा हुआ क्यों था, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो था वो राजा होते थे और उसकी प्रजा होती थी। तो ये जो सिटाडेल था ना, ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हुआ करता था जहाँ की राजा लोग रहा करते थे, यानी जो शासन करते थे। और ये नीचे जो है वो मजदूरों के और व्यापारियों के आवास हुआ करते थे। लेकिन उनमें भी जो बड़े व्यापारी और समृद्ध व्यापारी होते थे, प्रॉस्पेरस ट्रेडर्स या मर्चेंट्स होते थे, वो सिटाडेल में रहा करते थे। तो यही डिफरेंस था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि
कैसा ये बना हुआ था, भवनें बिल्डिंग्स कैसी थी, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, एक एक करके अब मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीटाडेल की, फिर मैं लोअर टाउन की बात करूँगा। सीटाडेल, ओनली सीटाडेल की मैं बात कर रहा हूँ। सीटाडेल जो है ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हुआ करता था, यानी कि जहाँ से शासन को चलाया जाता था। यहाँ पे बहुत ही अमीर लोग रहा करते थे, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो ऑफिशियल्स होते थे, अधिकारी लोग, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। और ये बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग था सीटाडेल का। ठीक है, और इसमें जो मकानें पाई गई थी वो 2 मंजिले भी हुआ करते थे, बहुत बढ़िया क्वालिटी के, मतलब घर भी बहुत बढ़िया डिज़ाइनिंग होती थी घर की। और ये पूरा का पूरा जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये जो देख रहे हैं आप टाउनशिप, ये ग्रिड सिस्टम यानी कि जाल के साइज़ का ऐसा ग्रिड सिस्टम में ये हुआ करता था। ठीक है, टोटल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसा था। तो ये स्क्वायर शेप में होता था या रेक्टेंगुलर शेप में होता था। ये जो टाउनशिप बसाया गया था ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में था और पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम था, यानी कि जाल के आकार का, जैसे इस तरह आप देख पा रहे होंगे ये लोअर टाउन में। ठीक है ना। और अब बात करते हैं लोअर टाउन की। तो लोअर टाउन में जो है यहाँ पे चूँकि छोटे व्यापारी और मजदूर लोग रहा करते थे, तो ये वाला जो है ये साइज़ में तो बड़ा था और ये पूरा ग्रिड सिस्टम में था। और सड़कें जो है ना ये इस तरह एक दूसरे को काटती थी, सड़कें ऐसे इस तरह से काटती थी एक दूसरे को, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये सड़कों के दोनों तरफ जो है नालियाँ बनी होती थी और इसके दोनों तरफ बिल्डिंग्स हुआ करते थे। बिल्डिंग्स जनरली जो था वो छोटे छोटे हुआ करते थे, 4 से 5 कमरे जो है एक बिल्डिंग में होते थे। कहीं कहीं पे 2 मंजिला इमारत की भी जो है साक्ष्य मिली है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके का ईंट था और क्या क्या स्पेशल चीज़ें जो हैं पाई जाती थी वहाँ पे। तो जो ईंटों का रेशियो होता था ना वो 4:2:1 होता था, 4:2:1, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और ईंटें जो है वो पकी हुई होती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और अब इन ईंटों को जोड़ने के लिए उस वक्त जनरली जो लोग यूज़ करते थे वो जिप्सम और मोर्टार, जिसको गारा कहा जाता है, और ये मोर्टार आज के सीमेंट का नहीं मिट्टी का हुआ करता था। तो मोर्टार और जिप्सम से जो है ईंटों को जोड़ा जाता था एक दूसरे से। जैसे अभी हम लोग घर बनाते हैं तो सीमेंट और बालू से जोड़ते हैं, उस वक्त जिप्सम और मोर्टार से जोड़ा जाता था, बहुत ही मजबूत होता था वो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं और क्या क्या खास चीज़ें पाई गई थी इस शहर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 बड़े बड़े भवनों की बात करते हैं, 2 बड़ी बड़ी चीज़ें। एक बहुत बड़ी इमारत यानी द ग्रेट ग्रैनरी की बात करते हैं, जिसको जो कि अन्नागार था उस वक्त, यानी कि जो लोग कृषि से जो अनाज उपजाते थे, व्यापार जो करते थे वे लोग, वो सारे अनाजों को उस वक्त गोडाउन में रखते थे, जो कि द ग्रेट ग्रैनरी कहा जाता है। सबसे बड़ी इमारत पाई जाती है मोहनजोदड़ो की, और इसका जो आपको लेंथ था वो 45.7 मीटर लेंथ थी ग्रेट ग्रैनरी की, और उसका ब्रिज जो था वो 15.23 मीटर था। ठीक है, 15.23 मीटर। ठीक है, और एक और चीज़ पाई गई थी वो था द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, वो तो आपने सुना ही होगा। और जो ये द ग्रेट बाथ है ना, ये सीटाडेल में पाया जाता था। क्यों पाया गया था, क्यों ये ग्रेट बाथ सीटाडेल में पाया जाता था और ये ग्रेट बाथ को ग्रेट बाथ क्यों कहा गया? एक्चुअली ये जो ग्रेट बाथ है ना, ये जब वहाँ पे कोई बहुत बड़े यज्ञ वज्ञ होते थे या फिर इस तरह का कोई समारोह होता था या सभा होता था, तो वहाँ पर सामूहिक स्नान के लिए, ठीक है, एक साथ सबको नहाने के लिए वो ग्रेट बाथ बनाया गया था, जिसका कि साइज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसकी लेंथ जो है वो 11.88 मीटर की होती थी और ब्रेथ जो है 7.01 मीटर की थी, और जो डीपनेस था उसका, हाइट जो थी उसकी 2.43 मीटर की थी। और ये जो ग्रेट बाथ था ना, इसके चारों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, और अंदर पानी डालने के लिए भी जो है बनाया जाता था एक नाला, जिससे कि पानी उसमें जाता था, और एक जो है निकलने का, पानी के निकासी के लिए भी नाले बनाए जाते थे। ये ग्रेट बाथ में ऐसा था। ठीक है, ग्रेट बाथ की बात हो गई, ग्रेट ग्रैनरी की बात हो गई, सीटाडेल की बात हो गई। अब लोअर टाउन यानी कि पूरे टाउनशिप के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या पाई गई, और पता चला कि घर कैसे होते थे और क्या क्या चीज़ें होती थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वहाँ के सड़कों की। जो सड़कें होती थी ना वो बहुत चौड़ी हुआ करती थी, इवन कि जो स्ट्रीट्स होता था, गली होता था, वो भी बहुत चौड़ा होता था, और सब एक दूसरे को स्क्वायर पे काटती थी, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, और सड़कों की दोनों तरफ जो है नालियाँ हुआ करती थी, और ड्रेनेज सिस्टम तो खैर कमाल का था। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ड्रेनेज सिस्टम था ना
हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो बहुत उम्दा था। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका 19वीं सेंचुरी में अमेरिका में भी उतना बढ़िया टाउनशिप और ड्रेनेज सिस्टम नहीं था जो हड़प्पा का था। सोचिए इतना उम्दा होगा वो। तो सड़कों की दोनों तरफ जो है नालियाँ होती थी, ठीक है, और ये नालियाँ ढकी होती थी स्लैब से, ठीक है। पार्ट जो होता है बना हुआ पक्की ईंटों का ही पार्ट होता था, स्लैब होता था, उससे ढकी होती थी। यानी सफाई सैनिटेशन का सोचिए कितना ख्याल रखते थे वो लोग। और ये जो सड़कें होती थी ना, ये मिट्टी की बनी होती थी, ठीक है, मिट्टी की, ये सारी सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। लेकिन इसके दोनों तरफ नालियाँ होती थी जो कि जल निकासी के लिए बनाया जाता था। और हम लोग जो नालियों के बीच में आज जो सड़कों में गटर देखते हैं ना, उस वक्त भी ये गटर का सिस्टम था। और गटर के साथ साथ सोख्ता भी होता था, यानी कि ग्राउंड वाटर को जमा करने के लिए, उसको बाद में फिर प्योरीफाई करके, मतलब ग्राउंड वाटर के लेवल को बनाए रखने के लिए लोग जगह जगह पे सोख्ता भी बनाते थे, जिसको इंग्लिश में ब्लॉटिंग कहते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है सोख्ता, ठीक है। अब लोग जानते होंगे सोख्ता क्या होता है। गड्ढों में पानी जमा होता है, फिर बाद में वो ग्राउंड वाटर को जो है उसके पानी को बरकरार रखता है। तो लोग बहुत ही ज़्यादा सचेत थे इस बात को लेकर के भी कि हमें पानी को स्टोर करके रखना है। तो इसके लिए लोग सोख्ता बना देते थे सड़कों के थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ये तो बात हो गई सड़कों की। अब बात करते हैं ये जो चौराहे की देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें हर्ट्स भी मिला। हर्ट्स मतलब होता है चूल्हा, HEARTH। हर्ट्स मतलब चूल्हे मिले हैं, ठीक है, या भट्टी। तो इससे ये भी पता चलता है कि चौक चौराहों पे दुकान भी हुआ करती थी, ठीक है, जहाँ पर कि होटल या खाने का प्रबंध हुआ करता था। तो हर्ट्स भी मिला है खुदाई के दौरान, ठीक है। जले हुए कोई चीज़ों के अवशेष मिले, अनाजों के, तो उससे भी पता चला है कि यहाँ पर, और चूल्हों के कुछ टुकड़े भी मिले, जिससे पता चला कि सड़कों के दोनों तरफ जहाँ पे सड़कें मिलती थी चौराहे पर, वहाँ पे कोई दुकान वकान रहा होगा। ये तो बात हो गई सड़कों की। ये बात हो गई अब नालियों की। अब घरों की बात करते हैं। देखिए, जो घर में ना एक आंगन होता था, ठीक है, और जो घरों के दरवाजे थे, मेन डोर जो था वो बीच में ना खुल करके साइड में खुलता था। सपोज़ ये अगर एक घर है, ठीक है, ये मान लेते हैं घर है, तो यहाँ पे दरवाज़ा नहीं होता था, यहाँ पे दरवाज़ा नहीं होता था। दरवाज़ा जो है वो साइड में हुआ करता था, मेन दरवाज़ा जो है वो साइड में हुआ करता था। और दरवाजे सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, दरवाजे घर के पीछे की ओर खुलते थे। सिर्फ एक ही जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लोथल में जो है खिड़कियां सड़कों की तरफ खुलती थी, वहाँ भी दरवाजे नहीं, खिड़कियां सड़कों की तरफ खुलती थी। लेकिन बाकी का जो मोहनजोदड़ो और बाकी का जो शहर है, वहाँ पे दरवाजे कभी भी सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। यानी प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान रखा जाता था। मतलब गेट जो है वो पीछे की ओर होता था घरों में। तो ये बात हो गई। अब देखिए क्या होता था कि एक आंगन होता था, कुआं भी होता था, स्नानागार होता था, यानी कि नहाने का जगह, जिसको गुसल खाना या बाथरूम कहते हैं, वो भी होता था। और क्या कहते हैं, निकासियों के लिए, पानी के निकासियों के लिए नालियाँ बनाई जाती थी घरों में, जो कि बाहर की सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। तो घरों की पानी जो है, घर का जो जल है, वो बाहर में सड़कों वाली नालियों से आ करके, ठीक है, वहाँ पे निकलता था और उस पानी में, उस नाली में, मतलब सड़कों के किनारे जो नालियाँ थीं वहाँ चला जाता था। तो ये बात हो गई नाली की। और बहुत बढ़िया नाली, हर जगह ढके हुए रहते थे स्लैब्स वगैरह से। घरों के अंदर जो बाथरूम होता था ना, वो सामने में कभी नहीं होता था, वो घरों के अंदर गलियारे में होता था, गली में बाथरूम होता था। यानी कि प्राइवेसी का, महिलाओं के प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो ये था। और जहाँ पे 2 मंजिली इमारतें पाई गई, वहाँ पे आंगन से ही सीढ़ियाँ जो है ऊपर चढ़ने के लिए निकली हुई होती थी। आंगन से सीढ़ियाँ ऊपर 2 मंजिले पर चढ़ने के लिए जो है होती थी, ठीक है। ये बात हो गई आपके घर की, कि मकान कैसे होते थे, आवासीय भवन एक्चुअली कैसा होता था। तो मैंने आवासीय भवन बता दिया, लोगों के रहने की जगह के बारे में बता दी, मैंने बता दिया ग्रेट बाथ के बारे में, मैंने बता दिया ग्रेट ग्रेनेडी के बारे में, ठीक है। अब जो ये ग्रेट ग्रेनेडी जो था ना, उसके दोनों साइड में 6-6 की पंक्तियों में, यानी 2 पंक्तियों में 6-6 मकान होते थे, जो कि मजदूर उसमें रहा करते थे। मकान और चबूतरे होते थे बैठने के लिए, उनको बैठने के लिए चबूतरा होता था। तो इस तरीके का वहाँ पे सिस्टम था। यानी टाउनशिप बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही लाजवाब थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आज हमने देखा कि वहाँ के टाउनशिप के बारे में, मैंने ईंटे के बारे में बता दिया, 4:2:1 सब कुछ बता दिया, ग्रेट बाथ का और उसका क्या होता था, मकानें कैसी होती थी, सारी चीज़ें मैंने बता दी, सड़कें कैसी होती थी वो भी मैंने बता दिया। तो टोटल चीज़, लगभग जितनी भी चीज़ें थी टाउनशिप में, वो मैंने कवर कर दी आज के वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा
कि लोग वहाँ रहते कैसे थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस चीज़ का व्यापार करते थे, ऑक्यूपेशन क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिले तो उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। तो इसी के साथ आज का ये जो क्लास है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बेहतरीन तरीके से और भी डिटेल्स में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के खूबियों को जानेंगे, वहाँ के लोगों के रहन सहन को जानेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।